हाय एवरीवन, मैं भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आप सबों के लिए हिंदी व्याकरण का एक क्लास इससे पहले लेकर आया था और आज ये हिंदी व्याकरण का दूसरा क्लास है। इस क्लास के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि हिंदी व्याकरण और भाषा जो स्टार्ट हमने किया था उसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था और हिंदी का इतिहास भी जाना था कि वो कहाँ से आया। तो हमने ये लास्ट में पाया था कि हिंदी जो है स्वर सैनिक अपभ्रंश से आया है। तो फिर इसी में हमने एक भाषा को बांटा था कि भाषा तीन तरह के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या है कि माध्यम है जो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। सिंपल में अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम भाषा होता है। तो उसी में हमने तीन तरह के भाषा को देखे थे कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ये तीन भाषाएं देखे थे हमने, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। इन तीनों भाषाओं में हमने सब कुछ जाना था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से, स्टडी के दृष्टिकोण से, या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये हिंदी व्याकरण की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं हम। देखिए, इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है हिंदी राष्ट्रभाषा है या राज्यभाषा है या मातृभाषा है, अरे क्या है। तो हम उन्हीं पे आज पूरा डिटेल करेंगे, किसको राज्य, किसको राष्ट्र, किसको मातृभाषा, क्या होता है ये सारे भाषा। तो चलते हैं। तो हमने सबसे पहला हेडिंग लगाया कि हिंदी भाषा का संवैधानिक इतिहास। क्या हमारे संविधान में भी इनका कुछ ना कुछ इतिहास है क्या? हिंदी भाषा जो है, क्या हमारे संविधान, इन्हें कुछ अधिकार भी दिया गया है संविधान के द्वारा? तो देखते हैं। हमने ये लिखा है कि हिंदी भाषा हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होंगे तो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे कि हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का चर्चा है और इस 22 भाषाओं में एक भाषा हिंदी भी है। तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमने लिखा है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में रखा गया है। केवल हिंदी को नहीं, हम हिंदी पढ़े इसलिए बता रहे हैं, ये 22 भाषाओं की चर्चा है अनुसूची 8 में। और दूसरा बात हमने लिखा है कि भारतीय संविधान ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। यानी कि हमारा पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इनमें क्या किया गया है कि हमारे हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा किया गया है। अब आपके मन में आएगा आखिर ये राज्य भाषा होता है क्या? तो बस थोड़ी देर में यहाँ हमने लगाया है राज्य भाषा का हेडिंग, तो इनको जानेंगे बस थोड़ी देर में। आप सिर्फ इनका इतिहास पे ध्यान दें। तो राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को हमारा संविधान दे रहा है और हमारे संविधान में कहाँ इनकी चर्चा है? भाग 8 में। इनके अलावा टोटल कितने भाषाएं हैं इस भाग संविधान के अनुसूची 8 में? कुल 22 भाषाएं हैं, जिनमें से एक भाषा हिंदी भी है। तो अब चलते हैं आगे। अनुसूची 8 में रखा गया हिंदी को। अब भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि हिंदी राज्य भाषा है। बस इतना बात आपको अभी माइंड करना है और कोई माइंड नहीं करना है। फिर चलते हैं आगे, है कि हिंदी के राजभाषा होने की जो पुष्टि है ना, या हिंदी जो राजभाषा है, इनकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में चर्चा किया गया है। हिंदी हमारा राज्य भाषा है, इनकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो हमारा जो संविधान बना है, उन संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 51 तक में इनकी चर्चा है कि हिंदी राज्य भाषा है, क्या इनका दायरा है, सब कुछ इसमें चर्चा है। तो अब हमने ये इनका इतिहास को जाना कि क्या हिंदी का इतिहास है संवैधानिक इतिहास तो हम उत्पन्न कहाँ से हुआ वो देखे, और इसमें हमने ये जाना कि संवैधानिक इतिहास इनका क्या है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको अधिकार दिया है। उनके बाद हमने अब यहाँ देख रहे हैं कि कुछ किन्हीं के मन में ये भी होता है कि आखिर बोली जो बोलते हैं वो क्या है और भाषा क्या है, क्या अंतर है बोली और भाषा में। ये सारे बात, छोटी छोटी पॉइंट को हम इग्नोर करके चलते हैं और ये लिहाजा ये हाल होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या भाषा है, क्या राजभाषा है, क्या राष्ट्रभाषा है, क्या बोली है, क्या कुछ भी क्षेत्रीय भाषा है, ये पता नहीं चलता है। तो हमने ये लगाया हेडिंग बोली और भाषा। अब देखिए ध्यान से, बोली और भाषा। सबसे पहले तो ये बात जानिए, चाहे बोली हो या चाहे भाषा हो, दोनों माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। इसका मतलब हुआ
कि विचारों को व्यक्त करने का बोली और भाषा एक माध्यम है। जहां बोली कहेंगे किसको, तो बोली एक ऐसा माध्यम जिनका दायरा, यानी विचार को व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम है बोली जिनका दायरा क्या है, तो सीमित है। विचार को व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम जिनका दायरा हो क्या, सीमित। तो यहाँ लिखे हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने का वह माध्यम जिनका दायरा सीमित हो। इनका मतलब विचार का जो हम आदान प्रदान करते हैं वो सारे माध्यम जिनका दायरा सीमित हो। मान के चलिए हम घर में रहते हैं, तो घर में यदि हम है ना तो बहुत सारे बोली बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत तरह के बात बोलते हैं, ठेठी में भी बोल देते हैं, ताकि फिर हम जो घर पे जैसे बातचीत कर लेते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर लेते हैं, मम्मी के पास, पापा के पास, भाई बहन, अपने परिवार में दादा दादी जिसके पास, उसी अंदाज में हम फिर बाहर निकलने के बाद मित्रों के साथ या फिर दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ हम नहीं शेयर कर पाते हैं, अपने विचारों को उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो विचार है, ये जो बोली है, इनका दायरा बहुत सीमित है। विचारों को व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम जिनका दायरा सीमित हो, बोली कहलाता है। अब चलते हैं भाषा। अब भाषा हम बताए थे परिवर्तनशील होता है, इसका दायरा विकसित होगा। तो इसका मतलब विचारों को व्यक्त करने का वह माध्यम जिनका दायरा विस्तृत हो। घर में भी भाषा होता है, थोड़ा सा हटते और भाषा विस्तृत होते रहता है। इनका दायरा बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसलिए विचारों को व्यक्त करने का वह माध्यम होता है भाषा जिनका दायरा विस्तृत होता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये तीनों में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मातृभाषा आखिर कहेंगे किसको, बच्चा पूछता है मातृभाषा क्या है तो बता देता है कुछ, राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी, राजभाषा क्या है तो हिंदी। अरे क्या, कहाँ संविधान हमारा किसी को राष्ट्रभाषा बोल रहा है? कहाँ संविधान में कहीं चर्चा है राष्ट्रभाषा का? हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये माइंड करना है आपको। हमारा संविधान ऐसा, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं बोला गया है। धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमारे संविधान में ना कोई धर्म नाम का कोई किसी भी धर्म की चर्चा है संविधान में, ना ही किसी भाषा की चर्चा है। तो राष्ट्रभाषा की चर्चा संविधान में है ही नहीं, पहली ये बात। तो अब चलते हैं मातृभाषा। अब देखिए मातृभाषा कहेंगे किसको, मातृ मतलब माता, तो वैसी भाषा जो हम अपने माँ के मुख से सीखते हैं, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो घर में माता पिता उनको सिखाते हैं। तो वैसी भाषा जिसको हम अपनी माँ के मुख से सीखते हैं तथा जिनका विस्तार परिवार और समाज से होता है। इनका मतलब अपने फैमिली और अपने परिवेश जहाँ रह रहे हैं उनसे जिनका विस्तार होता है वो होते हैं मातृभाषा। वैसी भाषा जो हम अपने माता के मुख से सीखते हैं और इनका विस्तार परिवार और समाज से होता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब जो भी भाषा हो वो मातृभाषा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है राज्यभाषा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। अभी तुरंत बताएं, भाग 17 में यह चर्चा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक में राज्यभाषा। अब राज्यभाषा है क्या? राज्यभाषा वे भाषाएं जिनमें किसी राज्य और देश, राज्य या देश, मान लीजिए किसी स्टेट या राज्य का, किसी राज्य कहने का मतलब यहाँ देश से है, राज्य का संबंध यहाँ देश से है। तो वे सारे भाषाएं या वैसी भाषाएं, वे भाषाएं जिनमें किसी राष्ट्र का शासन प्रशासन यानी कानून व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इनका मतलब है कि कार्यकारी भाषा जो है, यानी कि वे सारे भाषाएं जिसके आधार पर हमारा शासन प्रशासन या हमारे देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है, ऑफिशियल कार्य किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि राज्य भाषा। तो यही राज्य भाषा का दर्जा, यही स्वभाव, यही अधिकार प्राप्त है हिंदी को कि हमारे हिंदी में ही हमारा शासन प्रशासन की सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। आपको ये माइंड करना है, हिंदी इसलिए राजभाषा है। तो वे कोई भी राजभाषा यदि होगा ना तो उनका होने का रीजन ये है कि वे सारे भाषाएं राजभाषाएं होंगे या वे भाषाएं राजभाषाएं होंगे जिनमें हमारे देश का शासन प्रशासन चलाया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं, कानूनी गतिविधियां की जा रही है, उसे राजभाषा कहेंगे। अब आते हैं राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा इसका मतलब देश के अंदर बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा, ऐसा नहीं, देश के अंदर बोली जाने वाली वे भाषाएं जिनके बोलने वाले की संख्या
अधिकतम हो, यानी कि कोई भी ऐसा भाषा जो देश के पूरे यानी कि भारत के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बोला जा रहा हो और उनके बोलने वाले की संख्या जितना अधिक होगा, यानी कि जिन भाषाओं के बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक हो या सबसे अधिक हो, उन भाषाओं को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। और इसलिए हम कह देते हैं गलती से कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमारा संविधान तो चर्चा नहीं कर रहा है कि हिंदी आपका राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए कहते हैं कि इनकी संख्या अधिक है, इसलिए ये राष्ट्रभाषा। आखिर हिंदी राष्ट्रभाषा है क्यों है, ये आपको समझ में आया होगा। और राज्यभाषा तो संविधान जर्दा दिया है हिंदी को। तो राष्ट्रीय भाषा किसी देश के अंदर बोले जाने वाली वे भाषाएं जिनके बोले जाने वालों की संख्या सबसे अधिक हो, उसे राष्ट्रीय भाषा का कहते हैं। और हमारा संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं देता है। तो ये था आपका भाषा और उनका इतिहास। अब आप हम इसमें भाषा के बाद हिंदी भाषा और व्याकरण, तो अब व्याकरण पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का क्लास लेकर आएंगे और उसमें व्याकरण को जानेंगे, क्या होता है व्याकरण, क्या उनमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या माध्यम है, वो सारे पे डिटेल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये एक छोटा सा बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप इनको इतना शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट तक भी ये पहुंच जाए जो कि हिंदी व्याकरण से अनजान है या किसी भी सब्जेक्ट से। हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो आपको उस लेवल में पढ़ाए जा रहे हैं ताकि वो आपके बेस को बना के चले। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवा दे, कुछ भी करवा दे, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है ताकि आप अपने बेस को मजबूत करें और आप आने वाले समय में एक अच्छा स्टूडेंट बन सकें। तो चलिए इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें।